प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाकया सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? तो बांदी ने कहा कि ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज खत लेकर घर वापस आ गया और खत अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और धीरे से फिर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। गुलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं कर देता। और ऐ बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपने चप्पल वही भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था वो तो घर पर भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पलों पर पड़ गई, जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे, औरतों की कुछ चीज़ें खरीदी और कुछ तोहफे खरीद लिए और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और पूछा, फिरोज, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो? फिरोज ने काजी साहब से कहा, जो बाग मुझे दिया गया था
وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر پلٹ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔